क्या कहते हैं? प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, तो प्लेन टेबल सर्वे में कौन प्लेन टेबल सर्वे को करने के लिए कौन सी चीज़ों की जरूरत हमें पड़ेगी? ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी? ठीक है, तो पहला आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास स्टैंड है तो नीचे लगी हुई है ना, बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। पहला जो है ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, इसके अलावा ये जो टेबल है ये ट्राइपॉड स्टैंड से अलग होता है, अलग से एक में नहीं है, तो प्लेन इसको बोलते हैं प्लेन टेबल, है ना। ये टेबल के समान है, इसको बोलते हैं प्लेन टेबल। प्लेन टेबल। ठीक है, और ये जो हमारा बॉक्स दिख रहा है इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, तो पहले सेक्शन में जानेंगे कि हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, उसका क्या यूजेस है। ठीक है, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या? एलिडेट। एलिडेट। ठीक है, क्लियर है बात? इसका काम क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थ्रेड लगा है, थ्रेड दिखाई दे रहा है। मतलब एक्चुअली में ये जो थ्रेड है ये और शेर का बना होता है, घोड़े का बाल। ठीक है, ये जो थ्रेड होता है इसमें, ये जो थ्रेड दिखाई दे रहा है इसमें घोड़े का बाल होता है, बहुत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने मुझे छोड़ दिया, पिछले धागा का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थ्रेड दिखाई दे रहा है, आप एक यहाँ पे आपको हॉल दिखाई दे रहा है। तो इससे हम लोग टारगेट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमको टारगेट करना है, हमें टारगेट करना है, तो हम लोग टारगेट करेंगे। कैसे करेंगे? टारगेट करने के लिए कोई पॉइंट चाहिए हमें। ठीक है, तो उस पॉइंट को इससे ये जो थ्रेड है ना, जो धागा है, इससे हम लोग उस पॉइंट को टारगेट करेंगे जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट देना चाहते हैं। ठीक है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं आई बेन, क्योंकि ये हम इससे देखते हैं। ठीक है, नेत्र फलक। और इस वाले हिस्से को बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेन। ठीक, क्लियर है बात? इससे क्या करना है? इससे जो ऑब्जेक्ट है उसको टारगेट करना है। नेक्स्ट जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं स्पिरिट लेवल। यहाँ पे कांच की नलिका है ना, उसमें स्पिरिट भरा हुआ है और थोड़ा जगह छोड़ दिया है, इसमें आपको बबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, मेला में खेले होंगे आप लोग, जो रंगीन वाला बबल्स होता है, ऐसे करते चमकता करता है। ठीक है, तो बबल्स की विशेषता क्या है कि जिधर हाइट होगा वो बबल उधर ही जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या? स्पिरिट लेवल। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? ठीक है, स्पिरिट लेवल, ये वाला इंस्ट्रूमेंट। आपको यहाँ पे बबल दिखाई दे रहा होगा,
जैसे हम इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर की हो जाएगा, जैसे इसको नीचे करेंगे ऐसा। तो यहाँ पे आपका स्केल बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टेबल में इसे रखना है और टेबल इसकी लेवलिंग चेक करनी है, क्या लेवल समतल है, टेबल समतल है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या चेक करते हैं, इसका लेवल चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये टेबल कहाँ पे ऊंचा उठा हुआ है या नीचा दबा हुआ है, ठीक है। इसका यूज जान गया हम लोग। स्टेरिक टेबल है ये क्या है, अभी बताइए। इससे तो परिचित होंगे, घर के आसपास नहीं देखते, जो भवन बनाने वाला कारीगर होता है उसका यूज करता है। किस लिए यूज होता है, दीवार सीधा ऐसी नहीं, क्या बताइए, इसको बोला जाता है साबुन कांटा और साबुन पिंड, प्लम्बिंग कोट एंड प्लम्बिंग बो या प्लम बो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है प्लम्बिंग एंड प्लम्बिंग बो, प्लम बो, साबुन कांटा, कांटा और साबुन पिंड, ठीक है। साबुन कांटा और साबुन पिंड, इसका क्या उपयोग है, इसका क्या यूज है, ठीक है। वो हम जब प्लेन टेबल सर्वे करने जाएंगे ग्राउंड पे, है ना, तो हमें एक निश्चित जगह चुननी पड़ेगी जहाँ से हम सर्वे कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारा मेथड है सर्वे करने का। उस मेथड में हमें एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन भी जाना पड़ सकता है, एक जगह से स्टेशन को शिफ्ट करना भी पड़ सकता है दूसरे जगह, ठीक है। तो यदि हम अगर स्टेशन ए में काम कर रहे हैं, स्टेशन ए में काम कर रहे हैं, है ना, तो एक जगह है स्टेशन ए, ठीक है। तो काम के दौरान या सर्वे के दौरान हमें किसी अन्य स्टेशन भी जाना पड़ सकता है, स्टेशन बी भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम जो पेपर है, हमारा जहाँ पे प्लान बन रहा है ना, हमारा जहाँ पे प्लान बन रहा है जो पेपर है, उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम उस स्टेशन ए को अंकित करेंगे, ठीक है, जो पेपर में भी होगा और वास्तविक रियल ग्राउंड में भी होगा, ठीक है। मान लीजिए कि प्लम्बिंग प्लम बोर्ड का काम क्या है, सेंटरिंग करना, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग क्या उसका प्रक्रिया है, क्या उसका ऑपरेशन है, ठीक है। जैसे हम ग्राउंड में कहीं पे स्टेशन ए दिए होंगे जहाँ से हमारा काम चल रहा है ना, उसी स्टेशन ए को हमें कहाँ पे शो करना है, हमें इस पेपर पे शो करना है, दिखलाना है। तो हम क्या करेंगे, प्लम बो की सहायता से अगर स्टेशन ए यहाँ से काम कर रहे हैं तो उसी के जस्ट ऊपर जो हमारा प्लान तैयार हो रहा है वहाँ भी स्टेशन ए की स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका उपयोग इस
इसके लिए है सेंटरिंग गेज, केंद्रण गेज, ठीक है। ये समझ में आ गया बात। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं क्लॉक कंपास। पहले देखे हैं क्लॉक कंपास, सुई लगी हुई है, नोजल लगी हुई है इसमें, ठीक है। इधर आगे में एन लिखा हुआ है, एन मतलब क्या होता है, नॉट, ठीक। यहाँ पे एक स्क्रू है। जब हम सर्विंग करेंगे तो हम हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को बिना ज्ञात किए हुए हम कोई भी सर्विंग बोल नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना होगा, हमें टेबल पे इसको रखना होगा, ठीक है। टेबल पे रख के इस स्क्रू को क्या करना होगा, थोड़ा सा ढीला करना होगा। जब हम इस स्क्रू को ढीला करेंगे, है ना, तो ये सुई हिलेगी, ठीक है, ये सुई हिलेगी ऐसे वैसे, ठीक है। जैसे ही नॉर्थ दिशा में इसको हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे आपको साइड से लेके इस प्रकार से आपको रीडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से रीडिंग आपको देखने को मिलेगा क्लॉक कंपास में, दोनों, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग का सुई है ना, उसकी स्थिति बिल्कुल जीरो में है तो वो एग्जैक्ट नॉर्थ में है या हमें नॉर्थ डायरेक्शन मिल गया, ठीक है। इसको किधर रखना है, नॉर्थ डायरेक्शन किधर रखना है, नॉर्थ में ही रखना है। ईस्ट में रख के हम खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली नॉर्थ किधर है, हमें ग्राउंड में जब करेंगे हमें इतना तो पता ही होगा कि नॉर्थ किधर है। जब हम इसको रखेंगे नॉर्थ इस तरह टेबल में तो ये सुई हिलेगी, कभी ये 5 में भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कभी ये इधर भी जा सकती है। तो इस ट्रेन टेबल में नीचे एक स्क्रू दिया हुआ है, ठीक है। उस स्क्रू को ढीला करेंगे और बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे, ये मूव होता है, ठीक है। इसको तिरछा नहीं करना है, इसको एक जगह रखना है और ये टेबल मूव करना है। टेबल को हम दाएं बाएं मूव करेंगे और जब हमारा जो नोजल है वो एकदम जीरो में आ जाएगा तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, उसको टाइट करना है, ठीक है। इसको क्या बोला हमने, क्या बोला, क्लॉक कंपास। क्या यूज है इसका, क्लॉक कंपास का, नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करना, नॉर्थ डायरेक्शन खोजना। हम जब सर्वे करेंगे किसी भी मैप में आपने देखा होगा, छोटा से छोटा मैप में जो नॉर्थ खोजना है वो राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर होता है। तो हम जब सर्वे करेंगे तो किधर रखेंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है। उधर में अगर हम इधर से सर्वे कर रहे हैं तो इसको ऊपर में, ठीक है। आप साइड पेपर रख के उसको एक लाइन हमें खींच देनी है ताकि वो अंकित हो जाए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट सारा समझ में आ गया। एक बार फिर से रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, ठीक है। और एक चीज हो गया हमको, इसमें और यूज होगा एक रनिंग रोड, इसको बोलते हैं रनिंग रोड। इसका काम क्या है, तो जब हम
कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मान लो कोई पेड़ लेना है, हमको प्लान में दर्शाना है कि फलाने जगह में पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ क्या करेंगे, उसको इस प्रकार से रख देंगे। थोड़ा अगर पेड़ लेंगे तो जो हमारा एलिवेट का थ्रेड है ना, वो मूव करने पर भी इधर-उधर होगा, क्योंकि उसका एरिया, पेड़ का एरिया बड़ा है। हमें कोई सिंगल पॉइंट चाहिए जहाँ वो एग्जैक्ट जो है टारगेट किया जा सके, ठीक है। तो इस रेंजिंग रोड की सहायता से हम उस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। यदि कोई पेड़ है, इससे पहले इसको लगा देंगे और इसको जानने करेंगे पेड़ के पीछे, ठीक है। तो एलिवेट से जब हम देखेंगे तो इसको टारगेट करना है इस रेंजिंग रोड, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक। और एक चीज हमको है नाम में मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप, जिसका हम लोग यूज करते हैं मापने के लिए, क्योंकि फील्ड में जाएंगे तो कुछ चीज़ों को हमको मापना भी पड़ सकता है, आपको मापना भी पड़ सकता है, ठीक है। उसका यूज होता है। अब हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखना क्या, ट्राइपॉड स्टैंड जो इस प्लेन टेबल को के ऊपर होता है, सॉरी प्लेन टेबल इसमें होता है, ठीक है। पहला हमने देखा क्या, ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, प्लेन टेबल, जिसपे हमें सर्वे करनी है, ठीक है। तीसरा क्या देखा हमने, एलिवेट। तीसरा हमने देखा एलिवेट, और इस एलिवेट की सहायता से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको हमने आगे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, स्प्रेड लेवल। स्प्रेड लेवल का काम क्या है, टेबल को समतल करना, लेवल करना, ठीक है। किसी प्रकार का वो तिरछा न रह जाए या किसी प्रकार का वो ढलान न रहे, ठीक है। हमने नेक्स्ट क्या देखा, लंबिंग, फोर्क एंड प्लम, वो साहुल कांटा और साहुल पिन, ठीक है। इसका क्या यूज है, सेंटरिंग करना, ठीक है, सेंटरिंग करना इसका यूज है। नेक्स्ट हमने देखा कंपास, क्या यूज है, डायरेक्शन फाइंड करना, नॉर्थ फाइंड करना, ठीक है। तो इतना इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। आप इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, हम फील्ड में जाएंगे और फील्ड में हम प्लेन टेबल सर्वे पूरा करेंगे, ठीक है। ये सर्वे क्यों किया जाता है, तो बता पाएंगे? नहीं, हम सर्वे क्यों करते हैं, हमें प्लान बनानी है ना। प्लान अगर हमें बनानी है तो उस क्षेत्र की विशेषताओं को जानना जरूरी है कि उस क्षेत्र में क्या क्या विशेषताएं हो सकता है, नदी है ना, हो सकता है कि कोई पूजा स्थल हो सकता है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है ना, पब्लिक प्लेस हो सकता है, सड़कें हो सकती है। अब ऐसे में तो प्लान नहीं बना देंगे ना, पहले उस क्षेत्र की विशेषताएं जानेंगे, आप उसके चारों ओर क्या क्या विशेषताएं मौजूद है ना, उसको इस प्लेन टेबल सर्वे की सहायता से हम लोग अंकित करते हैं, ठीक है। तो हमें प्लान बनाने में और आसानी होगी। और हम कह सकते हैं कि जब हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये जो उसका जो भी ऑब्जेक्ट है उसके सीधा होनी चाहिए, या फिर हम कोई भी जो स्ट्रक्चर है तो सीधा बना क्लियर है बात, ठीक है। उसका यूज ये है, ठीक। और ये बहुत ही सरल विधि है प्लान बनाने, ठीक है। प्लेन टेबल पकड़े, पेपर पकड़े, ड्राइंग कागज और ये सारा इंस्ट्रूमेंट, और हम प्लान कर गए फील्ड में। फील्ड में हम सारा प्लान तैयार किए और हमने बता दिया कि इस जगह में ये सारी विशेषताएं